हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी डायरेक्शन। आज हम कवर करेंगे अक्टूबर महीने के सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स। दोस्तों, करंट अफेयर्स हर एग्जाम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग होता है, क्योंकि हर एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हम आपके लिए हर वीक करंट अफेयर्स लेकर आते हैं, तो आप लोग रेगुलरली हमारा वीडियो देखते रहिए। यह निश्चित रूप से आपको परीक्षा में काफी उपयोगी सिद्ध होंगे। और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है एम राजेश्वर राव को। ऑप्शन नंबर डी। राजेश्वर राव साल 1984 से भारतीय रिजर्व बैंक से जुड़े हुए हैं और यह आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर हैं। अब बात करें आरबीआई की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके अध्यक्ष हैं शक्तिकांत दास। दोस्तों, पिछले मंथ के करंट अफेयर्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि भारतीय रिजर्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन हैं, तो वह हैं शक्तिकांत दास। और भी बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं पिछले मंथ के, अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट में हर मंथ के करंट अफेयर्स देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 24। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की इस फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची में, जिसमें से 8 हैं उत्तर प्रदेश के, 7 हैं दिल्ली के, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के 2 हैं, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के 1 हैं। यूजीसी की स्थापना 1956 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह केंद्रीय सरकार का एक आयोग है जो विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है। और यूजीसी के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह। अब देखते हैं अगला प्रश्न। किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है? तो यह देश है रूस। ऑप्शन नंबर डी। इस मिसाइल का परीक्षण बैरेंट सागर में किया गया है और इसकी रेंज है 450 किलोमीटर, 450 किलोमीटर। रूस की राजधानी मॉस्को है, वहाँ की मुद्रा है रशियन रूबल और वहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय महिला पहलवान ने हरियाणा के खेल और युवा विभाग में उप निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है? तो वह हैं बबीता फोगाट। ऑप्शन नंबर बी। बबीता फोगाट हरियाणा के भिवानी जिले की रहने वाली हैं। यह प्रख्यात कुश्ती कोच महावीर फोगाट की बेटी है और यह राष्ट्रमंडल खेलों में 1 स्वर्ण सहित 3 पदक जीत चुकी हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 8 अक्टूबर। हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है और वायुसेना दिवस के मौके पर शानदार परेड भी निकाली जाती है और एक भव्य एयर शो का आयोजन होता है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके अध्यक्ष हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में जारी किया गया 100 रुपए का सिक्का किन के सम्मान में जारी किया गया है? तो यह सम्मान में जारी किया गया है विजया राजे सिंधिया के। ऑप्शन नंबर सी। विजया राजे सिंधिया जो हैं वो ग्वालियर की राजमाता के तौर पर जानी जाती हैं और यह सिक्का उनकी जन्म शताब्दी पर जारी किया गया है। विजया राजे सिंधिया जो हैं वह देश की आजादी के पहले और उसके बाद भी भारतीय राजनीति का अहम हिस्सा रही हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने जगन अन्ना विद्या कनुका योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। और इस योजना के तहत राज्य सरकार 650 करोड़ रुपए और सरकार कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के छात्रों को स्कूल किट प्रदान करेगी। और इस पहल का उद्देश्य है राज्य की साक्षरता में सुधार लाना, जो कि वर्तमान में 34% है। तो इससे एक प्रश्न और यह भी बनता है दोस्तों कि आंध्र प्रदेश की वर्तमान साक्षरता दर क्या है, जो कि है 34%। अगला प्रश्न है,
अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2020 का विषय क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2020 का विषय यानी कि थीम है माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, 11 अक्टूबर को। इस दिन को मनाने का मूल उद्देश्य है बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को और उनके अधिकारों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना। अगला प्रश्न है दोस्तों, फोर्ब्स की तरफ से जारी रैंकिंग में कौन लगातार 13वें साल भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में पहले स्थान पर हैं? तो फोर्ब्स हर वर्ष जो रैंकिंग जारी करती है उस सूची में लगातार 13वीं बार भारत के सबसे अमीर पर्सन कौन है? तो वह हैं ऑप्शन नंबर बी, मुकेश अंबानी। फोर्ब्स ने 2020 के टॉप 100 लोगों के अमीर भारतीयों की लिस्ट जारी की है। जो पहले नंबर पर हैं हमारे रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी। इनकी संपत्ति है 88.7 अरब डॉलर। और दूसरे स्थान पर है गौतम अडानी और तीसरे नंबर पर है शिव नाडार। अगला प्रश्न है दोस्तों, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? तो यह बन गई हैं मिंटी अग्रवाल, ऑप्शन नंबर बी। मिंटी अग्रवाल को वायुसेना दिवस के मौके पर, अभी मैंने पिछले प्रश्न में बताया था वायुसेना दिवस के बारे में, तो मिंटी अग्रवाल को वायुसेना दिवस के मौके पर युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। और मिंटी अग्रवाल जो है वह वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर हैं और इन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक की कार्रवाई में उड़ान नियंत्रक की अहम भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है असम सरकार ने, ऑप्शन नंबर डी। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और उन्होंने ही राज्य में क्रेता विक्रेता नेटवर्क को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादों की समय पर बिक्री की सुविधा के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य ने देश में पहला हर घर जल राज्य बनने का अनूठा गौरव हासिल किया है? तो यह राज्य है ऑप्शन नंबर बी, गोवा। गोवा ने सफलतापूर्वक 2.5 लाख ग्रामीण परिवारों को कवर करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में 100% चालू घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराया है। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और वहां के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस टेनिस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड 13वीं बार फ्रेंच ओपन सिंगल्स खिताब जीत लिया है, यानी कि लगातार 13वीं बार? तो यह हैं राफेल नडाल, ऑप्शन नंबर ए। राफेल नडाल परेरा स्पेन के एक टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने सर्बिया के नोवाक जोकोविक इनको पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में हराकर अपना 13वां फ्रेंच ओपन जीत लिया है और इसके साथ ही इन्होंने स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है। अगला प्रश्न है, किस देश की सरकार ने दुष्कर्म के मामलों में मृत्युदंड की सजा देने का फैसला किया है? जो कि एक बहुत सही फैसला है और यह है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश में हिंसक दुष्कर्मों की घटनाओं को बढ़ने के कारण यह फैसला लिया गया है और हर देश में यह फैसला लिया जाना चाहिए क्योंकि इतने घिनौने अपराध के लिए मृत्युदंड की सजा ही एकमात्र सही सजा है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहाँ की मुद्रा है टका और यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी है? तो यह राज्य है पंजाब, ऑप्शन नंबर ए। पंजाब सरकार ने पंजाब सिविल सेवा नियम 2020 में महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण को मंजूरी दे दी है और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह और पंजाब के राज्यपाल हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी लागू की है? तो यह राज्य है दिल्ली, नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी। इसके तहत अब किसी भी प्रोजेक्ट में आने वाले पेड़ों में से 80% को ट्रांसप्लांट करना अनिवार्य होगा। ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी जो है यह क्या है? किसी भी प्रोजेक्ट में आने वाले पेड़ों में से 80% पेड़ों को ट्रांसप्लांट करने के साथ ही जितने पेड़ काटे जाएंगे उससे 10 गुना पेड़ लगाने होंगे।
अगला प्रश्न है, वह कौन सा राज्य है जो अपने सभी पब्लिक स्कूलों को हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो यह राज्य है ऑप्शन नंबर डी, केरला। हाईटेक क्लासरूम प्रोजेक्ट यह केरला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन द्वारा लागू किया गया था और इस योजना के तहत स्कूलों को लैपटॉप, प्रोजेक्टर, वेबकैम और प्रिंटर के साथ साथ 3 लाख से ज्यादा डिजिटल उपकरण की सुविधा दी गई है। केरला के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और वहां के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर सी, यह दिन जोखिम जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी 1989 में और अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 2020 की थीम है रिड्यूसिंग डिजास्टर इकोनॉमिक लॉसेस, यानी कि आपदा आर्थिक नुकसान को कम करना। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कितने पुलों का एक साथ उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 44। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जितने पुलों का उद्घाटन किया है उनमें से जम्मू कश्मीर के 10, लद्दाख में 7, उत्तरांचल प्रदेश में 8, अरुणाचल प्रदेश में 8, उत्तराखंड में 8, हिमाचल प्रदेश में 2, सिक्किम में 4, पंजाब में 4 हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सा खिलाड़ी है जो T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? तो वह हैं शोएब मलिक। ऑप्शन नंबर सी, शोएब मलिक पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी हैं एवं पूर्व कप्तान भी हैं और शोएब मलिक ने T20 में 10,000 रन का आंकड़ा पार कर दुनिया के तीसरे और एशिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। अगला प्रश्न है, फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन की तरफ से भारत के कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग के लिए चुना गया है? तो भारत के 8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 8 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। इसमें गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा समेत 5 राज्यों के तट शामिल हैं। भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसके 8 समुद्री तटों को एक साथ ब्लू फ्लैग मिला है। ब्लू फ्लैग क्या है? तो यह दुनिया का सबसे मान्यता प्राप्त एवं प्रतिष्ठित स्वैच्छिक इको लेवल अवार्ड है जो समुद्री तटों मरीना बीच को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के विख्यात शिक्षाविद श्रीकांत दातार को किस स्कूल का डीन नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। और यह एक ग्रेजुएट बिजनेस स्कूल है जो कि अमेरिका के बोस्टन में स्थित है और यह जो श्रीकांत दातार हैं यह इसके 11वें डीन हैं। अगला प्रश्न है, विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 9 अक्टूबर। विश्व डाक दिवस का उद्देश्य है ग्राहकों के बीच डाक विभाग के उत्पाद के बारे में जानकारी देना, उन्हें जागरूक करना और डाकघरों के बीच सामंजस्य स्थापित करना। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की? तो यह राज्य है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात के गांवों को डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम के तहत 100 Mbps ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और वहां के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अब देखते हैं अगला प्रश्न जो कि आखिरी सवाल है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में जल परीक्षण के लिए मोबाइल वैन सेवा शुरू की है? तो यह राज्य है हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा सरकार ने जल की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए अति आधुनिक चलित जल परीक्षण प्रयोगशाला वैन की शुरुआत की है और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और उसके राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। और अगर आपको सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, उसमें सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके राज्यपाल के बारे में बताया गया है और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर परीक्षा में पूछा जाता है।
तो आप इस वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स। आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे हर स्टूडेंट तक यह वीडियो पहुंचे। और साथ ही अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।